हेलो एवरीवन, ये हमारा न्यूमेरिकल वीडियो है। कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ कैपेसिटेंस। चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल 2.6 की। एनसीईआरटी से हम एग्जांपल 2.6 डिस्कस करने जा रहे हैं। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but a thickness 3/4D। देखिए, अगर हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं, सपोज दिस इज ए कैपेसिटर, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो D सेपरेशन है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि 3/4D थिकनेस के बराबर 3/4D थिकनेस के बराबर आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो यहाँ भर देते हैं। इट मीन्स ये जो मीडियम है ये आपने भर दिया, कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है D। इट मीन्स 1/4D जो है वो खाली बच गया। ओके, प्लेट एरिया सेम है, जो मीडियम भरा है वो उतनी प्लेट एरिया में भरा है, सेपरेशन 3/4D। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड? जो कैपेसिटेंस है वो कैसे चेंज होगा, यानी नया कैपेसिटेंस कितना होगा? डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में मीडियम को हम किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भर देते हैं तो उसका नया कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पूरा स्पेस नहीं भरा है, इन्होंने कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया है। तो क्या करें? एक्चुअली ये दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा। एक कैपेसिटर ऐसा जो कि 3/4D जिसकी थिकनेस है और एरिया उतना ही है A, और दूसरा कैपेसिटर जिसकी थिकनेस 1/4D है और एरिया आपके पास है A। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कि हम इसे दो अलग अलग कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह स्टडी करें। पहला कैपेसिटर जिसकी थिकनेस है 3/4D और दूसरा जिसका प्लेट के बीच में सेपरेशन है 1/4D। इसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स C1 जो है वो K टाइम्स है C0, और ये जो C2 है दैट इज ऑलरेडी 1/4D के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सीरीज का आप फार्मूला लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो चलिए, अगर हम जनरली बात करें तो 3/4D सेपरेशन में अगर कोई मीडियम ना भरा हो तो हमारे पास इसका कैपेसिटेंस कितना होता? C1 इन वैक्यूम। C1 वैक्यूम में कितना होता? ये होता एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। D की जगह हम यूज कर लेंगे 3/4D। तो ये कैपेसिटेंस होता अगर यहाँ पर कोई भी मीडियम आप बीच में फिल नहीं करते। बट क्योंकि आपने इसमें मीडियम फिल कर दिया तो C1 हमारा कितना हो गया? K टाइम्स। पहले वाली कैपेसिटेंस को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया C1। और C2 हमारे पास कितना है? क्योंकि उसमें कोई भी मीडियम नहीं भरा हुआ, वैक्यूम है बीच में, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय डिवाइडेड बाय सेपरेशन, और सेपरेशन यहाँ पर है D/4। अब अगर मैं इस 4 को ऊपर लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लाइक दिस। और अगर हम C सीरीज का फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब इनका उल्टा करके आप जोड़ सकते हैं, 3D डिवाइडेड बाय 4K एप्सिलॉन नॉट A प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास D डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट A। हम D बाय एप्सिलॉन नॉट A 4 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3/K, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय C सीरीज। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + K डिवाइडेड बाय K। तो C सीरीज का फार्मूला क्या बन गया? 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K डिवाइडेड बाय 3 + K। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर इसमें हमें एरिया और ये D और K की वैल्यूज गिवन हो तो हम C सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है हमारे पास, और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके और Q = C/V के फार्मूले से कैलकुलेट करें। Q = C/V। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको Q = CV में होता है, तो C = Q/V। तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ दो कैपेसिटर हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है V2। V1 कितना होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हमारे पास होगा पहला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वो कितनी थिकनेस में है, और दूसरा होगा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वो कितनी थिकनेस में है।
ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आ गए। अब पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि यहाँ मीडियम भरा हुआ है तो वो है वैक्यूम का फील्ड डिवाइडेड बाय के। हम पहले ही पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वाले वीडियो में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, तो ई नॉट यानी वैक्यूम का फील्ड डिवाइडेड बाय के। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ कोई मीडियम नहीं भरा हुआ तो ये वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ई नॉट। ओके दैट्स फाइन। अब जो ई नॉट है, अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो V1 प्लस V2 होगा, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, व्हाट इज V1 ई नॉट बाई के इंटू 3/4D प्लस E2 कितना, V2 कितना हो जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई D/4। जो कॉमन आता है आप उसे कॉमन ले लीजिए, ई नॉट D/4 टेकन कॉमन, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3/k और यहाँ बचेगा 1। अब फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप इस V की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो जो C का आंसर है वो वही आएगा जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल्स, कैपेसिटेंस का एक न्यूमेरिकल, जिसको हमने दो अलग अलग तरीके से स्टडी किया, कॉम्बिनेशन के तरीके से भी और बिना कॉम्बिनेशन के भी। अभी एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी सोल्ड और अनसोल्ड ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कैपेसिटेंस पर बेस्ड हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप उन न्यूमेरिकल्स को एक बार करने की कोशिश करें। अगर वो आपसे नहीं होंगे तो डेफिनेटली मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखें कि हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।